गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 31 जुलाई। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की। सब्जेक्ट है आपका साइंस, अमल, क्षारक एवं लवण। अभी हमने 10th वर्कशीट में भी यही पढ़ा था, 11th वर्कशीट में भी यही पढ़ा था। तो 11th वर्कशीट 10th 11th जिन्होंने 10th 11th वर्कशीट जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो चैनल पर से जाके एक बार देख ले, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी। पीएच स्केल के बारे में बात करते करते हमने ये भी देखा था कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये बात कही थी। अब आज की वर्कशीट में कुछ ज्यादा नया नहीं है, वही बातें हैं सारी। लेकिन देखिए, अम्ल एवं क्षारक की क्षमता, ये क्षमता क्या है? ठीक है, इस क्षमता को समझिए एक बार, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। जैसे हमने पीएच स्केल बनाया हुआ था। पीएच स्केल यहाँ पे क्या था? उदासीन था, न्यूट्रल था। ना तो वो क्या है? अम्लीय था, ना ही क्षारीय था। अगर इधर वैल्यू 0 है, जब 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीकरण बढ़ता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है। ठीक है, और जब इस तरफ जाते हैं, ठीक है, इस तरफ बढ़ते हैं, 7 के आगे बढ़ते हैं तो कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। तो अब स्ट्रोंग क्षारीय और स्ट्रोंग अम्लीय, ठीक है, प्रबल क्षारीय और प्रबल अम्लीय कैसे होगा? अगर कोई सॉल्यूशन में 100% आयनित हो जाता है और कौन से आयन निकालता है? H+, 100% आयनित हो जाता है और H+ आयन निकालता है तो वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और अगर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है तो वो क्या हो जाएगा? जिसमें जितने ज्यादा OH आयन हो, OH नेगेटिव आयन होंगे, वो हमारा क्षारीय हो जाएगा, प्रबल क्षारीय हो जाएगा। और जो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो यही क्षमता होती है कि किसमें कितने आयन है। जो आयनों को डिसोसिएट करने की, आयनों को निकालने की जो क्षमता है, वही आपकी एक तरह से स्ट्रेंथ है, क्षारीय की भी और अम्लीय की भी। अब आज की वीडियो में आपको क्या देखना है? पूरा यही लिखा हुआ है कि जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करता है दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, आज का नया क्या है? आज इसने बताया, जैसे कि हमने कहा था कि भाई जो आपका जो आपका क्षार और अम्ल है, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? आपका लवण बनेगा और लवण के साथ साथ पानी भी बनता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब प्रबल, ये टेबल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इधर, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने, आप भी इसी तरीके से बना लेना। ये देखिए, अगर जो क्षार है वो प्रबल है, प्रबल क्षार और प्रबल, जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलेंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलेंगे तो जो साल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा? जो प्रबल होगा वही होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। अब क्षारीय कैसा है? जो क्षार है वो दुर्बल है और अम्ल कैसा है? प्रबल है। तो जो साल्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो हमें अम्लीय ही मिलेगा। जो भी स्ट्रोंग होगा वही मिलेगा, जो भी प्रबल होगा वही मिलेगा। अब देखिए, क्षारीय यहाँ पे क्या है? प्रबल है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अम्ल भी प्रबल है। जब दोनों प्रबल होंगे तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो साल्ट मिलेगा हमें वो न्यूट्रल होगा। अब अगर क्षार भी दुर्बल है और अम्ल भी दुर्बल है तो भी उदासीन हो जाएगा। यानी कि जब एक स्ट्रोंग होगा तो जोन सा भी स्ट्रोंग होगा ना, वही नेचर साल्ट का होगा, वही नेचर साल्ट शो करेगा। तो यही बात आपकी इस टेबल में कही हुई है कि भाई जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे आपस में तो उदासीन हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका एक अम्ल जो है HCl है, एक NaOH है, तो ये दोनों मिले, इन्होंने क्या बनाया? NaCl बनाया। ये NaCl बन गया और H2O बच गया। अब इसमें भी SO4 K2SO4 बन गया हमारा और H2O बन गया। तो ये हमारे कैसे? उदासीन है, न्यूट्रल साल्ट है। ये हमारे कैसे? न्यूट्रल साल्ट है। अब क्षारीय कैसे हुआ? तो अब अगर इसका नेचर क्षारीय है, अगर इस साल्ट का नेचर क्षारीय है तो इसका मतलब कि इसमें प्रबल क्षार होगा। देखिए, इसमें प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा, तो लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो ये यहाँ पर आपके दिए हुए हैं
इनके नाम अभी बताती हूँ आपको मैं। दुर्बल अमल व दुर्बल क्षार क्या होता है? उदासीन। जब सेम होगा ना, दुर्बल दुर्बल होंगे तो उदासीन हो जाएगा, प्रबल प्रबल होंगे तो भी उदासीन हो जाएगा, और जो प्रबल होगा वही उसका नेचर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका एसिडिक मीडियम यानी कि हमारी रेंज होती है कि भाई 7 से 7.8 तक ही हमारे अंदर जो पीएच स्केल है, जो आयंस है वो रह सकते हैं, ठीक है ना। एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट इतना रहना चाहिए, तो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि 7 से नीचे अगर चला जाएगा तो एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। एसिडिक हो जाएगा हमारी बॉडी का, जो हमारा शरीर वर्क करता है वो इस पीएच पे वर्क करता है। अगर इससे नीचे हो जाता है तो हमारा डिस्फंक्शन या थोड़ा बीमार हो जाएंगे, गैस बन जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे पीएच का महत्व क्या है। पीएच के महत्व को आप जानेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसिड बेस साल्ट में से कोई क्वेश्चन आता है तो श्योरली आपका इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, कितने से? 5.6 से। कितने से? 5.6 से कम हो जाता है, तो 5.6 से कम बोल रही हूँ मैं, कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा होगी। और आप लोगों ने सुना है कि जो हमारा ताजमहल है, हम कहते हैं कि उसका कलर बदल गया है क्योंकि एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, उसका कलर बदल गया है। तो इसीलिए यह जल नदियों में पहुंचता है। अब जो अम्लीय वर्षा हुई तो वो कहीं ना कहीं जमीन से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचा? आपका जलीय जीवों के पास पहुंच गया। और जलीय जीव जो होते हैं ना, ज्यादा एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है उसको सह नहीं पाते, तो बेचारे मर जाते हैं। तो एसिड रेन एक तरह से हानिकारक हो गई जलीय जीवों के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम है, और जिसमें अमाशय मतलब स्टमक, ठीक है, उसमें क्या होता है? हमारा HCl होता है, ठीक है, HCl होता है, और HCl जरूरी भी होता है, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए। लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी बन जाती है। अब एसिडिटी बन जाती है, एसिड को दूर करने के लिए हमें हमेशा बेसिक चीज का यूज करेंगे, तभी वो साल्ट बनाएगी। तो आप लोग जब एसिडिटी बनती है तो इनो पीते हो, तो इनो का कैसा मीडियम है? आपको समझ में आ गया? बेसिक, यानी कि क्षार्य मीडियम है। क्षार्य मीडियम होगा तभी वो आपकी जो अम्लता है उसको दूर करेगा। अब जो एंटासिड होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं? जो जिनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। वो क्या करते हैं? अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो क्या कर देते हैं? उसको उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो आपका एसिड बना हुआ है। तो इसके दो एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो है आपका मैग्नीशियम, और एक है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों याद रखने हैं आपको, चीजें पढ़नी नहीं है। अगर देखिए, कल भी मैंने क्विज बनाया था, 10th क्लास का भी बना था सोशल साइंस में से। तो आज जो क्विज होगा आपका, एक ही क्वेश्चन डाला था कल, आज दो क्वेश्चन डालेंगे। तो जो क्विज होगा आपका उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, इसी पूरी वर्कशीट में से होंगे। तो आप लोग अपनी वोट कर सकते हैं उसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे क्या है? हमारे ये एंटासिड है। एंटासिड क्या होते हैं? वो चीज जिनके पीने से जो एसिडिटी है वो दूर हो जाती है, अम्लीयकरण जो होता है दूर हो जाता है। अब देखो, हमारा आप लोग ब्रश करते हो, डेली ब्रश क्यों करते हो? ब्रश करना, हमारे जो माउथ होता है ना, उसका जो पीएच होता है वो 5.5 रहता है। अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा कि जो हमारे भोजन में शुगर होती है वो डिके होगी, ठीक है, बैक्टीरिया उसको डिके करेंगे और एनवायरनमेंट को और एसिडिक बना देंगे। और जैसे ही वो एसिडिक बनेगा तो एसिडिक मतलब अम्लीय बना देंगे, अम्लीय बनाएंगे। और जितना ज्यादा उसको अम्लीय बनाएंगे ना, तो फिर हमारे दांत क्या हो जाएंगे? हमारे दांत डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा दांतों का। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? टूथपेस्ट करना चाहिए। अब मधुमक्खी का डंक है, भीड़ काट जाती है, या फिर ततैया काट जाता है, या फिर चींटी भी काट जाती है, तो हमें बहुत दर्द होता है। क्यों? इसलिए दर्द होता है क्योंकि वो लोग एक एसिड छोड़ते हैं जिसको मेथोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, मेथोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, या फिर फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसके कारण जलन हमें अनुभव होती है। अब एसिड उन्होंने छोड़ दिया तो इसको किस तरीके से दूर किया जाएगा? किसी बेस से दूर किया जाएगा ना। तो हम क्या लगा लेते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा बेसिक होता है नेचर में। अब देखो, हमारी जो मिट्टी होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, तो उसका जो पीएच होता है ना, नॉर्मली क्या रहता है? 5.6 रहता है, लेकिन पौधों के लिए होता है 7.2 तक। अच्छा, तो हमें क्या करना है? जो पीएच यानी कि बेसिक बनाना होता है। हमारी जो एसिडिक है वो इतनी अच्छी नहीं होती। हमें मोस्ट ऑफ द प्लांट बेसिक को सपोर्ट करते हैं, बेसिक से ज्यादा जीवन लेते हैं। तो हम इसको बेसिक बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से जो आपका लवण बना है वो अम्लीय उसका नेचर रहेगा, या फिर क्षारीय रहेगा, या फिर उदासीन रहेगा। तो देखिए, KCl जो है इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, और NaNO3 में भी दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? आपके
उदासीन रहेंगे। कैसे रहेंगे? उदासीन रहेंगे। दोनों में ही H नहीं है, OH भी नहीं है, तो दिख रहा है कि भाई ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। अब बात आती है NH4 to SO4, ठीक है। तो OH तो है नहीं इसमें, तो क्या है? H है। तो देखिए यानी कि कैसा मीडियम रह सकता है? एसिडिक, यानी कि इसका जो मीडियम रहेगा अम्लीय रहेगा, ठीक है। पूछ रहा है MgCl डैश अम्ल और HCl अम्ल और Mg हाइड्रोक्साइड क्षारक से बना है, ये लिख लेना। प्रत्येक भोजन के बाद हमें दांत साफ क्यों करने चाहिए? आंसर यहाँ पर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको ये लिखना है कि इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंत क्षय से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन, पूरा लिखना है। अब अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? जलीय जीव क्योंकि जो pH जो है अगर जल का कम हो जाएगा तो जो ये जीव है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय होती है। और यहाँ पर आपको एक लाइन में लिखवा देती हूँ, अगले पेज पे लिखवानी पड़ेगी, इसके साथ लिख लेना ये लाइन। बहुत सारे जलीय जीव अम्लीय वातावरण को नहीं सहन कर पाते, इसीलिए एसिड रेन अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। यह अपने साथ मिट्टी से होते हुए एल्युमिनियम, ये भाई ठीक लिख लेना। मुझे हिंदी में ये स्पेलिंग नहीं आती है इसकी, एल्युमिनियम कैसे लिखते हैं मुझे नहीं मालूम है। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम आप हिंदी में लिख देना। जब क्या होता है कि जब बारिश हुई तो बारिश मिट्टी से गुजरते हुए समुद्र में गई, नदी में गई, झील में गई, तो मिट्टी से क्या करती है? लीच कर लेती है। जो एल्युमिनियम होता है उसको लीच कर लेती है। मिट्टी से होते हुए एल्युमिनियम को बहाकर जलीय तालाब, समुद्र व नदी में ले जाती हैं, यहाँ लिख रही हूं मैं। और जलीय जीव जंतु इसे सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं, इसीलिए हमारा एसिड रेन हानिकारक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटासिड किस प्रकार कार्य करता है? एंटासिड क्या कर देता है? उदासीन बना देता है। यहाँ पर तो आपका आंसर एंटासिड वाला ये रहा, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला 4th क्वेश्चन का। क्या करता है? एंटासिड का प्रयोग अम्ल की इस अधिकता को उदासीन बना देता है। और 2 एंटासिड के आपको नाम देने हैं, तो ये आपके दोनों नाम है, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन pH 5.6 है, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? ठीक है, उसमें क्या मिलाया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला आंसर हो गया हमारा, इसका ये वाला आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। देखो बेटा, समझना जरूरी है चीजों को टेपने के। और मैं आपको ये कहती हूँ कि आंसर थोड़ा सा समझ के लिखा करो। जैसे मैंने आपको भी लैंग्वेज में लिखवा दिया, अपनी लैंग्वेज में, आपको उसमें लिखना जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा आप आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और जो ये वर्कशीट्स है ये बहुत अच्छी है आपकी, इसमें से ही आपका पेपर बनेगा। अगर अभी आप जो वर्कशीट्स है ये अच्छे से कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों को प्लीज कंटिन्यूशन में ही वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो छूट गई तो पिछला टॉपिक आपका छूट जाएगा। लेकिन बेटर तरीका ये है क्योंकि सारी वीडियो यूट्यूब पे है, जितनी भी वर्कशीट मैंने बनाई है, तो आप पीछे से अगर छूट भी गई है तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट करना है अगर कोई डाउट है तो,
ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को सच में इस वीडियो की जरूरत है, जो हाई ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं या फिर स्कूल में किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे उन बच्चों तक ये पहुंचेगी और उन बच्चों को कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।